आज दिन रविवार है। आज वैशाख महीने का शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी भी है। प्रेम से बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। सदा भवानी दाहिने सन्मुख खड़े गणेश, पांच देव मिली रक्षा करहि ब्रह्मा विष्णु महेश। आज मैं आप लोगों को वैशाख महीने की मोहिनी एकादशी का कथा सुनाऊंगी। उसके बाद वैशाख महीने का महात्म्य का भी कथा सुनाऊंगी कि वैशाख महीने में स्नान दान का कितना फल है और क्या महात्म्य है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, मोहिनी एकादशी की जय हो। आज की तिथि की जय, प्रात की बेला ब्रह्म मुहूर्ति की जय हो। वैशाख महीने का महात्म्य बहुत है। इस महीने में और दिन स्नान भर, ये महीने भर स्नान नहीं कर पाए तो आज एकादशी है। एकादशी के दिन से भी आप पूर्णिमा तक स्नान कर लीजिए तो आपका पूरा ही फल मिलेगा, पूरे महीने का फल मिलेगा। कहते हैं वैशाख महीना में जो प्रात की बेला स्नान करता है उन्हें सर्वदेव देवी देवता का आशीर्वाद मिलता है। वैशाख महीने में सभी देवता जल में वास करते हैं। जो आदमी सवेरे जाकर गंगा में स्नान करता है या कहीं भी, गंगा चारों तरफ गंगा ही नहीं है, कहीं पोखरा है, तालाब है, यानी घर के बाहर जाकर स्नान करिए, उसका बहुत ही महात्म्य माना गया है। सभी देवता लोग जल में वास करते हैं। प्रेम से बोलिए एकादशी व्रत की जय हो, जय जय एकादशी माता की जय हो। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। उसका महात्म्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गुरु वशिष्ठ से पूछा। वशिष्ठ जी ने कहा, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की नगरी है, उसमें धृतमान राजा राज्य करता था। उसके राज में एक धनपाल वैश्य रहता था, बड़ा धर्मात्मा और विष्णु का भक्त था। उसके 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र महापापी था, जुआ खेलना, मद्यपान करना, नीच कर्म करने वाला था। उसके माता पिता ने कुछ धन देकर उसे घर से निकाल दिया। आभूषणों को बेचकर कुछ दिन उसने काट दिए। अंत में धनहीन हो गया और चोरी करने लगा। पुलिस ने पकड़कर बंद कर दिया। दंड अवधि व्यतीत हुई तो नगरी से निकाला गया। वह वन में पशु पक्षियों को मारता खाता था। एक दिन उसके हाथ शिकार न लगा। भूखा प्यासा कोठन मुनि के आश्रम पर आया, हाथ जोड़कर बोला, मैं आपके शरण में हूँ, आपकी हूँ, कोई उपाय बताकर मेरा उद्धार करो। मुनि बोले, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का एक व्रत करो, अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। मुनि की शिक्षा से वैश्य कुमार ने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। पाप रहित होकर विष्णु लोक को चला गया। इसका महात्म्य सुनने से हजारों गौदान का फल मिलता है। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय, काशी माता की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो। अब मैं आप लोगों को वैशाख महात्म्य के 26वां अध्याय का कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से सुनिएगा। श्रुतिदेव जी कहने लगे कि शंख ऋषि और व्याध उसको इस प्रकार देखकर बड़े विस्मत से पूछने लगे कि तुम कौन हो और किस पाप से इस योनि को प्राप्त हुए, और अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई और अकस्मात तेरी मुक्ति हो गई। शंख के इस प्रकार पूछने पर पृथ्वी पर दंडवत गिरकर सिर झुका और हाथ जोड़कर कहने लगे कि कुशित मुनि पुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। आसन, शयन, निद्रा, लोकचर्या, ब्याज लेना, यही मेरा काम था। मेरी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इसी तरह एक समय भगवान के प्रिय वैशाख मास में जयंत नाम का एक ब्राह्मण वहाँ आया और उस क्षेत्र के रहने वाले बहुत से हजारों ऋषि पुरुष
उससे वैशाख मास की कथा सुनने लगे। सब लोग प्रातःकाल स्नान कर मन लगाकर उसकी कथा सुनते थे। मैं केवल कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांध पान चबाकर बड़े दम्भ से वहाँ जाकर लोगों से इधर उधर की बातें करता और उनका मन कथा से हटाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। अब मैं 84 लाख योनि होकर इस रूप में इस वृक्ष के कोटरे में बैठा हूँ। देवयोग से आपके मुख से निकली हुई कथा को सुनकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए और दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैं तो कभी किसी का कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ, आप मुझ पर कृपा करके कहिए। शंख मुनि ने बड़े प्रेम से उसको उठाया और उनके स्पर्श से सब पाप नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके सब वृत्तांत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुनने मात्र से तेरे सब पाप नष्ट हो गए। तू क्रम से अतिवाहिक लोकों को जाकर फिर दर्शान देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम के प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जात स्मृति रहेगी और तुम संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर वैशाख महीने में विष्णु के प्रिय धर्म को करोगे। और गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में सदैव भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहोगे और इस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हो आओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। डरो मत, मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। जो किसी प्रकार श्रद्धाहीन होकर भी भगवान के नाम का स्मरण करता है वह भी निर्मल होकर मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धापूर्वक जितेंद्रिय होकर सुनता है फिर उनका कहना ही क्या। जो कोई भक्ति से अथवा द्वेष से भी कथा आदि कहते या सुनते हैं अथवा भगवान की उपासना करते हैं वे सभी मुक्त हो जाते हैं। भगवान के भिन्न यश से अंकित जो अनेक नाम हैं उन्हें साधु महात्मा सुनते, गान करते और मनन करते हैं। ऐसी भगवान की सेवा में न कष्ट उठाना पड़ता है न धन खर्च होता है। जिसके स्मरण मात्र से प्रकाशमय धाम मिलता है उसी दयालु परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। तुम भी उस नारायण की शरण में जाओ। वैशाख महीने का महात्म्य धर्म के कार्यों को करो कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा कि महाराज, मैं धन्य हूँ, आपकी कृपा से मेरे पुण्य भाग्य उदय हो गए हैं। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जिससे मेरी यह दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वह परिक्रमा कर आज्ञा ले स्वर्गलोक को चला गया। जब संध्या भई तो शंख मुनि व्याध सहित रात्रि को वहाँ ही रहे। शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों की और इतिहास की कथा सुनते रहे। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्ति में उठकर शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले ही स्नान कर संध्या बंदन और तर्पण आदि करके व्याध को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए बताया। शंख कहने लगे कि ये व्याध विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है। इससे हे व्याध, तुम निरंतर राम नाम का जाप करो, यह संसार के सब बंधनों को काटने वाला है। श्रुतिदेव जी कहने लगे कि जूते दान करने से ही व्याध को कितना दुर्लभ आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जो कोई इस पाप नाशक कथा को सुनेगा उसका संसार में फिर जन्म नहीं होगा। इति श्री वैशाख महात्म्य 26वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलिए वैशाख महात्म्य की जय हो। वैशाख महात्म्य का सुनने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है।
जय जय राम कथा। जय श्री कृष्ण कथा, जिसे श्रवण कर मिट जाता है जन्म जन्म का व्यथा। वैशाख महात्मा का बहुत ही कथा पुण्यदायी है और इस महीने में जूता का दान करना चाहिए, छतरी का दान करना चाहिए और विशेष रूप से जल का दान करना चाहिए। जल दान का महात्मा बहुत ही महात्मा है, इससे आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा और लाभ मिलेगा। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन समय अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमण सी झलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। बजे मुझ रंग मधुर मृदंग, ग्वालिन संग तुलरती गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, बसे शिव शीश जटा के बीच। हरे अब कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। हरति कृष्ण कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। प्रेम से बोलिए कृष्ण मुरारी बांके बिहारी, गिरधारी की जय हो, मुरलीधारी की जय हो। जय जय एकादशी महात्मा की जय हो, जय जय वैशाख महात्मा की जय हो। देखिए वैशाख महीना वैसे तो बहुत सुंदर है, बहुत फलदायी है और इस महीने में ठंड भी नहीं पड़ता है। ठंडी में आप नहाइएगा तो माघ नहाइएगा तो कहिएगा कि ठंड लग रहा है। कार्तिक में भी कहिएगा कि कुछ ठंडा लगने लगा, नहीं नहाइएगा। लेकिन इस महीने में तो गर्मी पड़ता है। बूढ़े आदमी भी गंगा तट पर जा सकते हैं, सुंदर से स्नान कर सकते हैं, कोई भी जा सकता है, स्नान कर सकते हैं, दान धर्म पुण्य कर सकते हैं। इसलिए वैशाख महीने का स्नान जरूर आप लोग करिए और वैशाख महीने का शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी को भी करिए। वैसे तो एकादशी दोनों ही बढ़िया अच्छा होती हैं और एक कृष्ण पक्ष का नहीं भी करे तो शुक्ल पक्ष की एकादशी को ज़रूर करिए। और एकादशी करने के बाद द्वादशी को गंगा स्नान करिए, एकादशी को भी स्नान करिए हो सके तो, और नहीं तो द्वादशी को ज़रूर स्नान करिए। द्वादशी को स्नान करिए, दान करिए, पुण्य करिए। उसके बाद आकर घर पर पारण करिए, बहुत ही शुभ होगा, बहुत ही फलदायी होगा, इससे आपको मुक्ति मिलेगी।
मन को सबसे तो बढ़ के मन को संतुष्टि मिलेगी। प्रेम से बोली राधे कृष्ण की जय हो। मुरली मनोहर बांके बिहारी, नंद के लाला चितचूर बिहारी की जय हो। चारों धाम तीनों त्रिलोक चौदहों भुवन, अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए गलती होगा तो माफ़ करिएगा। हम लोग तो रोज़ गंगा घाट पर जाते हैं, वहाँ भी स्नान करते हैं, उसके बाद वहाँ कथा सुनते हैं। प्रेम से बोलिए माता गंगा की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो। कथा विसर्जन होत हैं, सुनहु सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। प्रेम से बोलिए आज की तिथि की जय, प्रात के बेला ब्रह्म मुहूर्ति की जय हो, उषा काल की जय हो। कथा सुनिएगा। अगर गंगा आप नहीं नहाने गए तो हम गंगा जी का भी वीडियो डाले हैं, गंगा जी का दर्शन कर लीजिएगा। नहाने से अधिक दर्शन का भी महात्म है, दर्शन कर लीजिएगा तो भी फल उतना ही मिलेगा। अगले वीडियो में हम गंगा जी का भी वीडियो डाले हैं, आप दर्शन करिएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे, जय माँ गंगे।